अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प भी है और आप लोगों की फरमाइश पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने एक टीएमआर का फार्मूला लॉन्च किया था और टीएमआर आप लोगों पे के साथ हमने शेयर किया था। वो इतना सक्सेसफुल गया कि 3 दिनों में 1500 बैग हमारे सेल हो गए और हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और जब सेल हुए और रिज़ल्ट आए तो अगले लोगों ने हमारे से रब्ता किया, उन लोगों से शेयर किया। तो अब हमारे पास फ़ोन सुनने की ही फुर्सत नहीं है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप हमारे जो है इस पे पोल्ट्री फीड के बारे में कोई अपलोड करें। तो पोल्ट्री फीड वाकई ही ज़रूरत तो है। एक तो वो कमर्शियल फार्म हैं, जैसा कि बहुत बड़े बड़े कंट्रोल शेड हैं, तो उनका तो बहुत बड़ा सेटअप होता है और उनकी ज़रूरत हम नहीं पूरी कर सकते। वो तो बड़ी बड़ी मिलें ही पूरी कर सकती हैं। लेकिन छोटे लेवल पे जो हैं, जिसने 500 हज़ार मुर्गी रखी हुई है, घर में 200-300 मुर्गी रखी हुई है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक तो बहुत महंगी फीड लेते हैं, दूसरा 2 नंबर फीड होती है। जैसे चबुर्जी लाहौर में बैठे हुए और गोल चक्कर फैसलाबाद में बैठे हुए और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ शहरों में लोग उनको फीड दे देते हैं, लेकिन वो होती है खुडा फीड। यानी वो जो सिर्फ चंद घंटे मुर्गी जैसे खुडों में खड़ी है, तो उनका पेट भरने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए उसको बनाया जाता है और उसकी कोई ताकत नहीं होती, कोई अंडे नहीं देगी मुर्गी उस पर, बल्कि जो पहले दे रही है वो भी बंद हो जाएंगे। तो वो खुडा फीड उनको उस रेट पे मिल रही होती है जिस पे 1 नंबर फीड मिलनी चाहिए। और ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं ये फ्रॉड करते हैं। यानी आप देखें, अगर उनकी बैक एंड पे के दुकान की बैक साइड पे देखें, या उन्होंने गोदाम लिए हुए हैं, वहाँ पे मिक्सर लगे हुए हैं और उसमें वो डाल के तो इसको बनाते हैं। और अब तो कुछ मिलें भी, जो बड़ी बड़ी मिलें हैं, वो भी इसमें शामिल हो गई हैं कि वो उनको पैलेटाइज करके दे देती हैं, यानी दानेदार फीड बना देती हैं और पता ही नहीं चलता कि इसमें असल चीज़ है भी या नहीं। मसलन इसमें कोई सोयाबीन नहीं होती सिवाय कैल्शियम पाउडर के, राइस पॉलिश के, या कुछ मकई के दाने डाल देते हैं ताकि रंग बिरंगी हो जाए और वो इसमें दे देते हैं। तो हमारी जो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, होम इंडस्ट्री, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि आसान बिजनेस है, ख़वातीन भी करती हैं, जो बेरोज़गार हैं वो भी सारे पोल्ट्री फीड ही पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे होते हैं। तो वो क्यों नुकसान में जाते हैं? वो सिर्फ इन लोगों की वजह से नुकसान में जाते हैं कि खुडा फीड जाके ले ली, कभी ना कभी उनके से वो शॉर्ट हो जाती है। अगर 1 नंबर भी डाल रहे हैं तो कभी ना कभी वो शॉर्ट हो जाती है और जाके चबुर्जी से और इधर दाएं बाएं से वो ले आते हैं और वो 2 नंबर होती है और बाकी अंडे भी बंद हो जाते हैं। बतख फार्मिंग पिछले दिनों बहुत लोग इसमें आ रहे थे, लेकिन सारे के सारे ही फेल हुए सिवाय चंद एक लोगों के, कि जिन लोगों ने भी जाके इन जैसे लोगों, चबुर्जी से गोलपाक, हर मुल्तान में भी इसी तरह लोग बना रहे हैं होम मेड फीड, तो ये 2 नंबर फीड ख़रीद ली। उसके बाद मुझे फ़ोन आ गए कि सर आप तो कहते थे खाकी किम्बल बड़े अंडे देती है, लेकिन हमारे तो जो पहले आई तो अंडे दे रही थी, लेकिन अब बंद हो गया और गुज़श्ता 1.5 महीने से हम खुराक डाल थके हैं, लेकिन कोई अंडा नहीं दे रही। तो उसकी बेसिक वजह भी यही है, ये 2 नंबर फीड। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक फार्मूला दूँ जो पोल्ट्री फीड का है, और ये अज्जा अगर आप इकट्ठे करके डाल लें, अगर ख़ुद इकट्ठे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना कर सकें तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगा कि कहाँ से मिलते हैं, किस रेट पे मिलते हैं। तो ये फीड जो है, एक तो इस पे अंडे बहुत ज़्यादा आएंगे, अगर ब्रायलर खा रहा है तो गोश्त बनेगा, लेकिन कॉस्ट भी नीचे होगी। यानी इस वक्त इसकी जो कॉस्ट है आपको घर में पड़ेगी वो तकरीबन 90 से 95 रुपीज़ पड़ेगी, और आप ये अज्जा लेके तो इससे घर में ही रोज़ाना कोई 25-30 किलो या जैसे आपकी ज़रूरत है, एक आध बोरी मिक्स करके, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। याद रहे कि घर में बनी हुई पोल्ट्री फीड का फार्मूला प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस। अदरवाइज़ वो दानेदार हो या मैश हो या हाथ से मिक्स कर लें या बड़ी मिल में मिक्स करें, तो कोई फ़र्क नहीं होता। अब पहले तो ये है कि मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि इसमें तकरीबन कोई 12 से 14 अज्जा डलते हैं,
मुख्तलिफ डलते हैं। इसमें जब तक एनिमल सोर्स ना डाला जाए मुर्गी प्रॉपर अंडे नहीं देती। और हमारे पास इसका वैसे एक अच्छा सोर्स मौजूद है कि हम वो प्लांट जो मुर्गी प्रोसेस करते हैं उनके जो कटिंग होती है गोश्त की, और इसी तरीके से मटन को प्रोसेस करने वाले, वो सारे मेरे राब्ते में थे। तो उन लोगों को हमने कहा कि आप इसको हमें स्टीम करके ड्राई करके, ये गोश्त प्योर यानी नज़र आ रहा होता है बोटियाँ, लेकिन ड्राई ऐसे होती हैं कि आप ऐसे करेंगे तो कड़क कड़क करके पाउडर बन जाएंगी। तो हमने ये एक सोर्स इकट्ठा कर लिया। शायद आप लोगों को इल्म होगा कि मैं कोई 88 से लेके 93 तक एक बहुत बड़ी मिल का प्रोडक्शन मैनेजर रहा हूँ। चलिए नाम बताने में भी कोई हद नहीं, मैं लाहौर फीड का प्रोडक्शन मैनेजर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी मिल थी उस दौर की, अब भी खैर है। तो ये जो है मैं उसकी फार्मुलेशन करता था। मैं इस पे इसलिए नहीं आ रहा था कि कोई मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी कि पोल्ट्री फीड के फार्मूले को दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन अब इतने लोगों का प्रॉब्लम हो गया है, मेरे दफ्तर में हर 10वां आदमी पोल्ट्री फीड का मारा हुआ आता है। तो अगर आप ख़ुद बना लेंगे तो बहुत सस्ती पड़ेगी। तो मैं आपको आज एक फार्मूला देता हूँ, आप इसको लिख लें और इसके मुताबिक अगर फीड बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, अंडे बहुत अच्छे आएंगे और इसमें आपको खातर खा बचत भी होगी। तो सबसे पहले लिखें मकई 40%, चावल 10%, पॉलिश 10%, गुआर मील 5%, मीट मील 5%, फ़िश मील 10%, कैनोला मील 5%, सोयाबीन 5%, कैल्शियम 4%, शीरा 4%, प्रीमिक्स 1%, DCP 1%। तो ये जो ये फार्मूला जो है ये एक बैलेंस्ड फार्मूला है, और आप इससे अगर फीड बनाएंगे तो आपकी मुर्गियां जितनी उनकी कैपेसिटी है पूरी कैपेसिटी पे अंडे देंगी। यानी जैसे गाड़ी का कहते हैं ना कि पूरा मीटर घूम जाना, तो यानी जितनी गाड़ी की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उतनी रेस पे अगर गाड़ी दौड़े तो कहते हैं जी पूरा मीटर घूम जाना। तो इधर भी मुर्गी जो है उसका पूरा मीटर ही घूमेगा। लेकिन बाजारू और चालू फीड जो हैं, ये जो छोटे छोटे बैठ रहे हैं दुकानदार, इनसे इज्तनाब करें, क्योंकि ये कभी भी आपको एक नंबर फीड नहीं देते। तो ये सारे जो अज्जा हैं हमने इनका बंदोबस्त कर लिया है। इसमें चंद एक अज्जा ऐसे हैं जो आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि ये चीज़ नहीं मिल रही तो उसका मुतबादल के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपने नज़दीकी इलाके से इसको अरेंज कर सकते हैं। ये इस वक्त अज्जा ये सारे तकरीबन तमाम शहरों में मौजूद हैं। जो इक्का दुक्का ना हो वो आप हमारे से कांटेक्ट करके तो हम नंबर भी ले सकते हैं, और हमें अगर चाहें कि जी आप हमें अरेंज करके दें तो हम कर देंगे। क्योंकि ये छोटे छोटे रोज़गार जब तक नहीं बनेंगे लोगों को खातिर खा मुनाफा नहीं होगा, और इसके लिए हमने ये प्रोग्राम सोचा है और कि हम लोगों की जो है अवेयरनेस पोल्ट्री के बारे में वो देंगे। और बाकी काम तो हमारे चल रहे हैं, लेकिन ये एक निगलेक्टेड फीड था। हालांकि मैं ख़ुद MSc न्यूट्रिशन था, लेकिन बस मेरे जहन में भी नहीं आया। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ कि मैं देर आया दुरुस्त आया। अब इनमें से आप अगर इनकी अज्जा को मिक्स करेंगे तो इसमें जो रेट आएगा आपकी 50 किलो बोरी का, वो तकरीबन आपका कोई 4,500 की या इससे भी शायद कम की बने बोरी। अगर कुछ लोग मिक्सर लेना चाहें, मिक्सर ख़रीदना चाहें छोटे लेवल पे, यानी 50 किलो का या 100 किलो का, तो वो सेकंड हैंड मिक्सर भी हमारे पास अरेंजमेंट है कि हम आपको दिलवा सकते हैं, जो एक सिंगल फेज़ यानी घरेलू कनेक्शन पे चल सकें। तो ये एक अच्छी, मेरे ख्याल में तो अच्छी है, बहुत अच्छी काविश है जो हमने आपके लिए की है। और आप कमेंट्स में अपने मुझे ज़रूर लिखिएगा कि क्या इस पे मज़ीद प्रोग्राम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या इससे लोगों की भलाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप लोगों ने इसरार किया तो हम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे रोशनी डालेंगे। मसलन कैल्शियम का सस्ता सोर्स कौन सा है, इसी तरीके से
लाइट का अंडों की पैदावार पे क्या इफ़ेक्ट है, सर्दियों में मुर्गियां अंडे कम क्यों देती हैं। जो छोटी सी एक गलती की वजह से फीड चाहे अच्छी भी हो तो मुर्गी के अंडे कम हो जाते हैं, क्योंकि लाइट के साथ उसका बहुत गहरा तल्लक होता है। तो लाइट कितने घंटे देनी चाहिए। उसके बाद ये है कि इसकी जो अल्टरनेट्स हैं, मसलन मीट मील का अल्टरनेट क्या है, फ़िश मील का क्या है, कैनोला ख़त्म हो गया तो क्या करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको अगले प्रोग्रामों में बताएंगे अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे एक और गुजारिश भी है कि जो इररेलेवेंट और लोग हैं वो बेशक इस वीडियो को ना देखें अगर उनके मतलब की नहीं है, लेकिन बेहुदा कमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उनसे गुजारिश है कि अपने करैक्टर को शो मत करवाएं, अपनी तरबियत को शो मत करवाएं, पॉजिटिव काम को पॉजिटिव ही रहने दें, ताकि हम जो है इसमें कोई प्रोग्रेस कर सकें, लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि मुर्गी सदियों से आप देखते हैं घरों में पाली जाती है और काफ़ी अच्छा कारोबार है। चलें सप्लीमेंट ही कर ले कि आप अपने अंडे और गोश्त खुद बनाना शुरू कर दें तो अखराजात तो कम होंगे ना। तो हमें अपने अवाम को बिज़ी भी करना है और मुनाफा बख्श भी करना है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतनी ही वीडियो काफ़ी है। तमाम लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जो यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं और पोल्ट्री के बारे में मशवरा जात देते हैं उनकी अपनी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। मसलन एक DVM जो बंदा है वो बेसिक डिग्री लेके तो जब तक MSc ना करे, MSc ऑनर्स ना करे तो वो पोल्ट्री फीड की फार्मूलेशन नहीं कर सकता। अब एक और जो है सिलसिला वो ये है कि आप लोगों को फार्मूलेट करना सिखाना भी है। तो अगले प्रोग्रामों में हम फार्मूले को बैलेंस करने के तरीके भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। हाँ, हमने मुर्गी पाल स्कीम भी शुरू की हुई है, तो उसमें अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम था कि जी मुर्गी तो आपने दे दी तो फीड मिल नहीं रही, अंडे नहीं दे रही प्रॉपर। अंडे जो पहले दिन आए तो उसने 700 अंडा दिया, अगले दिन आए तो उसने 500, फिर 400, फिर 300। तो वो वजह फीड होती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मुर्गी जब आप लें तो साथ में फीड की फार्मुलेशन ज़रूर ले लिया करें। आप इजाज़त दें। अल्लाह।